एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएमडीएफ बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी होती है और हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ना इसके ऊपर ना क्लैरिटी नहीं है ट्विन फ्लेम्स को, स्पेशली डीएफ्स को। तो वो एक सर्टन टाइप ऑफ यूट्यूब पे मेडिटेशन सर्च करती हैं डीएमडीएफ बैलेंसिंग और उसको करना शुरू कर देती हैं। पर रिज़ल्ट क्या होता है कि उन्हें कोई एक उनके अंदर उन्हें बैलेंस फ़ील नहीं होता है। उनकी लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत हो रहे हैं, ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं। वो कहती हैं मैम मैं तो कई महीनों से कर रही हूँ या कुछ साल भी इवन हो जाते हैं डीएमडीएफ बैलेंसिंग करती हूँ, बट चीज़ें 3D में शिफ्ट होती हुई नज़र नहीं आती हैं। ठीक, रनर चेज़र डायनामिक नहीं ख़त्म हो रहा है, सेपरेशन भी अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है और बार बार आप इम्बैलेंस में चले जाते हो। कभी फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, कभी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। मीन्स एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है एक्चुअल में, मतलब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं, ये क्या स्पिरिचुअल तरीके हैं और क्या हम 3D में चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह हम अपने डीएम को मैनेज करें और ख़ुद के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें जिससे हम इनर यूनियन को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही यूट्यूब से ही मेडिटेशंस किया करती थी। मैंने ज़्यादा सेशंस नहीं लिए, ज़्यादा इनर वर्क नहीं ख़रीदा। तो मैंने भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेडिटेशन यूट्यूब से किया, बट मुझे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिखे। फिर लेटर ऑन मैंने चीज़ों को समझा, मैंने एक्सरसाइज की और अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। सेल्फ लव मैंने बढ़ाया, खुद पे ट्रस्ट करना शुरू किया, बाउंड्रीज लगाई और साथ ही साथ मैंने स्पिरिचुअल तरीक़ों से भी अपनी जर्नी को, मतलब अपने डीएमडीएफ को बैलेंस किया। ठीक है, क्योंकि जितनी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, जितना आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशंस करते हो, चक्रास करते हो या फिर कुछ भी है, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एन नंबर ऑफ़ थिंग्स जो हीलिंग के नाम पे बेचे जा रहे हैं, आप हम करते भी हैं कि हमें किसी चीज़ से तो रिलीफ मिल जाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि क्या ये हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम करते जा रहे हैं और कोई चेंज नहीं आ रहा तो उससे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम डीएमडीएफ बैलेंसिंग की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है हम सब जानते हैं, या फिर आप अगर नहीं भी जानते हैं तो आज सुन लीजिए और इस टॉपिक की पूरी क्लैरिटी ले लीजिए और फिर उसके बाद अपने इनर वर्क को ढंग से कीजिए। तो डीएमडीएफ बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के साथ ही नहीं, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही मौजूद होती हैं। जो लेफ़्ट साइड होती है वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है और जो राइट सीधा जो हमारा बॉडी का हिस्सा होता है वो हमारे मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है। सेम हमारा, इसको मैं बताऊँ अगर साइंटिफिकली बताऊँ तो जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग के लिए होता है और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए होता है। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो गया। और जब हम सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं तो ये दोनों ब्रेन हील होने लग जाते हैं और साथ में मिल के काम करते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस हीलिंग पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, आप वहाँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। तो इस तरह जो है हम लोग कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, सारी ह्यूमन बींग्स के अंदर ये दोनों एनर्जीज मौजूद होती हैं। और ट्विन फ्लेम में ये ज़्यादा क्यों होती हैं, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट एक अलग बॉडी में भी है तो आपको ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, तो आपको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके लाइफ में आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती हैं, समझ में नहीं आती, एकदम से लाइफ ना 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जो भी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी वो ख़राब होने लग जाती हैं, जॉब चली जाती है या फिर हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा सेल्फ कंट्रोल चला जाता है, मतलब ऐसा लगता है किसी ने हमारी सारी पावर्स हमसे छीन ली हो। ऐसा हेल्पलेस फील होता है कि सब कुछ आते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में फ़ेल हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ट्विन फ्लेम के आने के बाद आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे इनर वुंड्स को एकदम से ट्रिगर कर देते हैं, तो हम खुद को संभाल नहीं पाते। एक मुखौटा जो हम अपने ऊपर पहन के इस दुनिया में चल रहे होते हैं वो उसे उतार देता है बेसिकली। तो हम हमारी जो आइडेंटिटी है पूरी वो शेक हो जाती है। अब क्या होता है कि ये चीज़ें हुई तो हमें ये लगता है कि यार हम हमारा डीएमडीएफ बैलेंस, हमारा डीएम ऐसे बिहेव कर रही है, हमारी डीएफ ऐसे बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब उनमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन अक्सर उनमें दिक्कत नहीं होती है, वो तो बस आपको मिरर कर रहे होते हैं। दिक्कत आपकी एनर्जीज़ में ही है, आपकी ही एनर्जीज़ डिसबैलेंस हैं। अगर मैं बताऊँ इम्बैलेंस की बात, सबसे पहले आज हम इम्बैलेंस की बात करते हैं कि इम्बैलेंस दिखता कैसे है। अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल फेमिनिन एनर्जी है
अगर वो इम्बैलेंस है फेमिनिन एनर्जी, तो कैसे दिखती है? आप ओवर थिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा, चेजिंग करते हो, डीएम को चेज़ करते हो बहुत ज़्यादा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि वो ऐसा करे, इस तरह से वो मुझे कमिटमेंट दे, मीन्स आप चाहते कि वो ऐसा करे। ऑब्सेशन, मतलब लव और ऑब्सेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम ऑब्सेशन में चले जाते हैं कि वो मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास बैठना चाहिए, वो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, मतलब ऑब्सेसिव वाला लव, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आप टैरो रीडिंग्स देखना, एनर्जी चैनलाइजिंग सुनना, ट्विन की आज करंट एनर्जी क्या है उसके लिए रोज़ वीडियो देखना, तो ये सब क्या है? आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगी तो आप ताकि आप देख सकें और आप नोट कर लेना कि आप इसमें से क्या कर रहे हैं, कि आप तो कहीं इम्बैलेंस में नहीं है, आपकी फेमिनिन एनर्जी कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है। अब बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी की। और ये जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ, ये जो इम्बैलेंस वाले जो ट्रेट्स बता रही हूँ, ये आपके अंदर हैं, आपके काउंटर पार्ट के अंदर नहीं देखना है आपको, ये आपके अंदर देखना है, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपका मिरर है, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है, इसका क्या साइन होता है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है, अवॉइड करना, चीज़ों को कल पे टालना, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन करना। आप अपने डीएम को कंट्रोल करते हो तो कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ठीक है। और आपको खुलने से डर लगता है कि मैं कुछ शेयर करूँगी तो सामने वाला मुझे जज करेगा, तो फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो फियर होता है कि हम ओपन होंगे तो हमें जज किया जाएगा हमारे पास्ट के लिए, तो ठीक है। और अवॉइड करना चीज़ों को बेसिकली, है ना। और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि भाई इम्बैलेंस है, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं बहुत वीक है, आप डिसीजंस सही से नहीं ले पाते हो, यानी कि आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो इम्बैलेंस है। प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब काम को कल पे डालना, बाउंड्रीज़ का वीक होना, डिसीजन नहीं ले पाना, या फिर आज जो डिसीजन लेना वो बोला कल ले लेंगे, कल देख लेंगे, ऐसे करना। तो जब ये सब चीज़ें हो ना, तो समझ लेना तुम्हारी जो मैस्कुलिन साइड है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही मतलब आसान तरीके हैं। आपको घंटों तक कोई अलग से डीएमडीएफ बैलेंसिंग की मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 5-10 मिनट इसके लिए आप अलग से अफर्मेशन कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, मैं इसके तुरंत बाद में उस वीडियो को अपलोड कर दूँगी। और उसको आप 21 डेज़ डेली सुनोगे तो आपकी जो डीएमडीएफ बैलेंसिंग एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होने लग जाएंगी आपके अंदर, ठीक है। और आगे भी आप सुन सकते हो, लेकिन मिनिमम 21 डेज से सुनना ही सुनना है। सुबह सुन सकते हो, रात को सुन सकते हो, एज़ पर योर चॉइस, बट डेली सुनोगे तो तुम्हारी जो डीएमडीएफ एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होने लग जाएंगी, और 3D में आपको एक्शन लेने में भी ईजी होगा, ठीक है। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग तो वो 3D में भी दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है इनको बैलेंस? सपोज़ आप एज अ डीएफ आप इम्बैलेंस्ड हो, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, कांस्टेंट 3D में साइंस ढूंढते हो और ट्विन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपको अब क्या करना है? आपको सबसे पहले सरेंडर कर देना है कि मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं खुद पर ट्रस्ट करती हूँ और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करती हूँ, और जो कुछ भी डिवाइन करा रहे हैं वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, वो मेरी बेहतरी के लिए, मेरे अच्छे के लिए। ये अफर्मेशन आपको डेली बोलनी है जब भी आपको लगे कि आप चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो, या फिर कंट्रोल कर रहे हो ट्विन ट्विन को, या ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर कॉन्स्टेंट 3D में एक प्रूफ साइन ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये अफर्मेशन बोलनी है। और और प्रैक्टिकल चीज़ें क्या कर सकते हो? आप डांस कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में इमोशन स्टोर हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा ना इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो डांस करके आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स, वो ओवर थिंकिंग, वो जो एक्सेस एनर्जी आप फील करो ना, ओवर इमोशनल जो फील हो रहे हो, वो बैलेंस हो जाएगी। डांस करोगे, आपको अगर ड्राइंग करना पसंद है तो वो आर्ट क्रिएट करो, कुछ सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करो, एंड नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जर्नलिंग करो। लिखो अपने इमोशंस, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पसंद तो लिखना शुरू करो, आपके इमोशंस को, हर एक चीज़ को लिखो, पेपर पे उतारो। मोर देन 70% हीलिंग जो है ना वो जर्नलिंग से ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड में जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जब आप उसे पेपर पे उतार दोगे तो दिमाग का जो कचरा है, दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो सारे के सारे कॉपी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको खुद आंसर मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको रिसीविंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। मतलब जैसे डीएफ की प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो बस देना जानती है, रिसीव करना वो सीख ही नहीं पाती। उसको लगता है अगर मैं किसी से हेल्प ले लूँगी, अरे लोग क्या सोचेंगे, ये तो हेल्प ही मांगती रहती है। मीन्स वो कोशिश करती है कि वो दे ज़्यादा और ले कम। तो आज से आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है। मतलब यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग, द गिफ्ट्स, द हेल्प फ्रॉम पीपल, ठीक है। कोई भी अगर आपको हेल्प करना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो कॉम्प्लीमेंट रिसीव करो, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, आपका अगर डीएम भी आपको फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करे तो आप ले सकती है। मतलब ओवर यूज़ नहीं करना, मतलब इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कुछ हेल्प ले रहे हो, तो वहाँ पर इंटेंशन मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, और सामने वाला भी अगर पॉजिटिव इंटेंशन रखकर ही आपकी हेल्प कराए तो लेने में कोई गलत बात नहीं है, आपका हक है। फेमिनिन एनर्जी रिसीविंग मोड की बात करती है और मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन की बात करती है। तो आपका जो नेचुरल ट्रेट है रिसीव करने का, तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो आप फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कैसे करोगे। तो रिसीविंग प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, हेल्प लेनी है अगर कोई ऑफ़र कर रहा है, और कोई नहीं भी करा, अगर आपको लगता है आपको किसी काम में किसी की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप खुल के आगे से मांगिए कि मुझे प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए। जैसे ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ काम नहीं आ रहा होता है पर हम झिझकते हैं, लेकिन वह झिझकना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको हेल्प मांगनी है, और कोई गिल्ट में नहीं जाना है कि यार ऐसा हो गया, नहीं, वो तो आपका नेचुरल नेचर है ना, वो तो आप करोगे। नाउ अब डीएम एनर्जी, जो आपके अंदर की डीएम एनर्जी है उसको कैसे बैलेंस करना है। जब मैंने कहा कि आप काम कल पे डाल देते हो, सपोज़ आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कोई फाइल तैयार करनी है, ऑफिस से कुछ वर्क है, कोई पीपीटी बनानी है, तो वो आप कल पे डाल दे रहे हो, ठीक है। दूसरा, कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप वहाँ नो नहीं बोल पाते, कोई आपको कहीं ले जाना चाहता है पर आपका मन नहीं उस पार्टी वगैरह में जाने का, तो आप ना नहीं बोल पाते हो, आपकी बाउंड्रीज वीक है, मतलब कोई भी आपको कुछ भी बोल देता है, मतलब आपने उसको खुद आज़ादी दे रखी है कि वो आपको कुछ भी कह दे, तो वहाँ पर नो बोलना सीखो, उसको बोलना सीखो कि भाई तुम मुझे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मेरी एक लिमिट है एंड यू आर क्रॉसिंग दैट लिमिट, कि तुम उन लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो। तो उसको सामने वाले को बताओ कि एक हद है जिसको तुम पार नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन साइड है, तुम्हें ये चीज़ अपने अंदर लानी पड़ेगी। इनर वर्क का मतलब सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करना और मंत्रा चैंटिंग नहीं होता है, वो तो थोड़ा इनर हीलिंग के लिए, ताकि आप मेंटली शांत हो जाओ, वो उस चीज़ के लिए होता है। लेकिन 3D में बैलेंस लाने के लिए आपको 3D में एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको अपने बिहेवियर से चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, सामने वाले को दिखाना पड़ेगा दैट यू आर नॉट द सेम पर्सन एज बिफोर, जैसे तुम पहले थे वैसे अब नहीं हो, तुम चेंज हो गए, यू आर द न्यू फॉर्म ऑफ योर सेल्फ, मतलब यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड सामने वाला आपको किस तरह ट्रीट करेगा ये आप ही बताते हो सामने वाले को। अगर कोई आपसे कुछ भी बोल जाता है और आप बस सुनते रह जाते हो, मतलब आपकी गलती नहीं, लेकिन वो कुछ भी बोल रहा है और आप बस सुन रहे हो, तो मतलब आपने उसको परमिशन दे रखी है इनडायरेक्टली कि वो कुछ भी कह के जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं उस जगह वो थोड़ा सा बोला और आपको लगा कि यार ये गलत बोल रहा है और ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करूँगी किसी को भी, चाहे कोई भी हो, चाहे ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। अगर उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की और वो मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो भाड़ में जाए, ऐसा ट्विन फ्लेम मुझे नहीं चाहिए। फर्स्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि प्यार। रिस्पेक्ट इज़ ऑल दैट अ वुमेन नीड्स। अगर सामने वाला वो नहीं दे सकता तो गेट लॉस्ट, सिंपल सा फंडा है। तो इनर वर्क का मतलब होता है 50% एक्शन और 50% जो आप हीलिंग मेडिटेशन वगैरह करते हो वो। सिर्फ मेडिटेशन करो और तुम सोचो कुछ चमत्कार हो जाए, तुम्हारा ट्विन आगे तुम्हें कमिटमेंट दे दे, ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 साल तक मैंने भी यही भ्रम में जी रही थी पर कुछ चेंज नहीं होता है। जब सामने से ट्विन आएगा फिर आपको ट्रिगर कर देगा और आप सोचोगे कि मैं तो इतना इनर वर्क कर रही थी, कोई चेंज क्यों नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम 3D में कोई एक्शन लेते, बाउंड्री सेट नहीं करते, चीज़ों को कल पे डालते हो, ये सोचते हो कि आज नहीं कल बात कर लेंगे या फिर कल डिसीजन ले लेंगे। तो आपकी मैस्कुलिन साइड पूरी तरह से वुंडेड है, दबी हुई है, अभी एक्टिवेट ही नहीं हुई है। तो सामने वाला उससे कैसे, मतलब तुम्हारी ही मस्कुलिन एनर्जी दबी हुई है, बैठी, मतलब तुमने एक्टिवेट नहीं कर रखी, तो तुम्हारा डीएम भी तो उसको वही मिरर करेगा ना, वो भी तो वुंडेड रहेगा या फिर डिस्टॉर्टेड रहेगा। जैसे तुम्हारा हाल है वैसे ही वो मिरर करके दिखा देगा। तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस में है तो उसकी तो बिल्कुल ख़त्म ही है, मतलब उसकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेटेड नहीं हुई है अभी तक। तुम ओवर इमोशनल हो के मतलब फेमिनिन एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उतना वो मिरर कर देता, उसकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है, वो भी डिस्टॉर्टेड या फिर वुंडेड, बैलेंस में वो भी नहीं है और तुम भी नहीं हो, और सब कुछ वो बस मिरर कर रहा है। ट्विन फ्लेम इज़ योर ट्रू मिरर, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हर दिन जो भी आपका टास्क है, पहले अपने जो भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं जिसमें स्कूल, करियर, कॉलेज, व्हाटएवर यू आर, जिस भी एज में आप, जिस भी लाइफ सेट में हो, अपने फाइनेंस के लिए एक्शन लो। कोई भी 2 या 3 इंपॉर्टेंट टास्क को डेली फिनिश करो। रोज़ एक टाइम टेबल बनाओ कि भाई मेरे को ये काम ये टाइम पे करना है, पहले उन काम को फिनिश करो, ठीक है। दूसरा, बाउंड्री सेटिंग की प्रैक्टिस, कि भाई अगर सामने वाले से मेरे को नहीं कुछ करना है, ना ही मुझे हेल्प लेनी है, ना ही मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है,
तो नो बोलना सीखो, चाहे फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव कोई भी हो। अगर आपका मन नहीं है कुछ करने का तो सीधे ना बोल दो, बिना किसी गिल्ट के, वो तुम्हारा राइट है, ठीक है। तीसरी चीज़, फिजिकल ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्शन की बात करती है, फिजिकल मतलब फिजिकल ओरिएंटेड होने की बात कर, तो मतलब आपको जो अपनी एनर्जीज़ है वो बैलेंस करनी है एज अ मेल, क्योंकि तो उसके लिए आपको वॉकिंग करनी है या योगा या जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, या घर पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है बिना वेट्स के, वो भी कर सकते हो। यूट्यूब पे सब मिलता है, योगा करो योगा मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करते हैं वो सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और वॉकिंग जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग जाओ, आधा घंटा डेली वॉक करो, ठीक है। इससे तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी ग्राउंड होगी और बैलेंस होगी, ठीक है। इसके अलावा तुम कुछ और भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे सपोज़ आपको लगता है कि मैं तो ना मेडिटेशन करके ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो। मैंने जैसे बोला कि मैं वो अफ़र्मेशन डाल दूँगी, तो वो चीज़ करना। सबसे पहले मतलब पहले तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये सब चीज़ें करना है आपको 3D में एक्शन लेके, राइट। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट DMDF बैलेंसिंग एक प्यारा सा रूटीन बनाएंगे, मतलब मेडिटेशन जैसा। आप कोई यूट्यूब पे फ्रीक्वेंसी चला लेना, DMDF बैलेंसिंग के लिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, 528 हर्ट्स या फिर 639 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी हो म्यूज़िक होता है, वो चलाएंगे तो उससे DMDF बैलेंसिंग हो जाती है। चलो मैं ठीक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लेना, जिससे मैंने किया था। लेकिन वो वहाँ सिर्फ म्यूज़िक चलेगा, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ वो आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। 2 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है अच्छे से, जब आपके थॉट शांत हो जाए उतना, मतलब 2 मिनट इज़ मोर देन इनफ, ज़्यादा नहीं करना। फिर 3 से 5 मिनट आपको अफर्मेशंस, जो मैंने अफर्मेशन की वीडियो डालूंगी इसके बाद, उसी से कर लेना, वो मतलब 5-6 मिनट की, ज़्यादा टाइम की है नहीं वो। उसमें वो मैंने सारी अफर्मेशन डाली जिससे आपका फेमिनिन एनर्जी अलग से बैलेंस होगा, मैस्कुलिन एनर्जी अलग से बैलेंस होगा, साथ ही में DMDF बैलेंस हो चुके हैं वो अफर्मेशन भी मैंने उसमें डाल दी हैं। तो आप वो करोगे वो बेस्ट है, आपको अलग से कुछ अफर्मेशन लिखने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उससे कर लेना। तो जब उन अफर्मेशंस को सुनो जो मैंने बोली हैं, तो आप अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान मतलब फोकस करना, या बहुत बहुत हील फील कर रहे हो, बहुत काम, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, अंदर से आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड दोनों ही मर्ज हो चुकी है, मीन्स एक हो गए हैं, ऐसा फील करना है। और जब वो अफर्मेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद बस ग्रैटिट्यूड पे करना है डिवाइन को, अपने मेंटोर को, जिनको भी आप मानते हो उनको, ठीक है। आप जिनसे प्रोटेक्शन लेते हो जो भी है, सबको आपको ग्रेटिट्यूड करना है। आप कॉपी में भी लिख सकते हो 5-6 सेंटेंस, या फिर मन में भी बोल सकते हो, या बोल कर मुँह से भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी फेमिनिन साइड बैलेंस हो जाएगी तब वो कैसी दिखेगी वो बताती हूँ। उसका क्या है, आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी, मतलब जैसे जो अभी भी है इंट्यूशन, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इंट्यूशन इतनी हाई हो जाएगी आप किसी के भी थॉट्स को ईजिली पिक कर लोगे, मतलब ऐसा होगा। आप अनकंडीशनल लव में आ जाओगे, आप बाउंड्री सेट करके भी अनकंडीशनल लव कर पाओगे। और वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कि अनकंडीशनल लव करते करते भी आप डिटैचमेंट में कैसे रह सकते हो, अपने DM के साथ भी, और अदर जो 3D के लोग हैं, फैमिली है, ठीक है, उसके साथ कैसे कर सकते हो। कंपैशन यानी कि करुणा में आपको सभी के लिए कंपैशन की फीलिंग आएगी, सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, ठीक है। चौथी चीज़, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपका मन करेगा कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करती रहूँ, मीन्स एक सेल्फ लव बढ़ जाएगा, आप रिसीविंग मोड में रहने लगोगे। आप गिल्ट में नहीं जाया करोगे कि अरे मैं किसी से हेल्प कैसे ले सकती हूँ, मैं तो अपने सब काम खुद ही करूँगी। नहीं, ये मैस्कुलिन ट्रेट है कि मैं ही करूँगा सब कुछ, रिसीव करना सीख जाओगे। फिर जब मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो वो कैसी दिखती है, मतलब आपकी बात कर रही हूँ मैं सारी, अभी आपके काउंटर पार्ट की कोई बात नहीं कर रही हूँ। आप एक्शन लेना सीख जाओगे, मीन्स अगर आप सपोज़ कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो या जॉब में जाते हो, तो जो भी आपकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ पर्सन, तो वो आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाओगे एक्शन लेके, ठीक है, उसके ढंग से पढ़ाई करके, ठीक है। प्रोटेक्शन में रहना सीख जाओगे और खुद को भी प्रोटेक्टेड रखोगे, मीन्स 3D के लोगों से भी और स्पिरिचुअल जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं उससे भी खुद को प्रोटेक्ट करना ईजिली सीख जाओगे। डिसिप्लिन लाइफ जियोगी, जैसे अभी क्या होता है, मैं लेट उठ रही हूँ और ऐसा वैसा कुछ भी होता है, और मैं डिसिप्लिन नहीं, डेली का इनर वर्क नहीं कर पाती, डेली एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। तो लाइफ में जब डिसिप्लिन नहीं होता है ना, तब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस आएगी तो आप डिसिप्लिन में रहोगे, बाउंड्रीज इजीली सेट कर पाओगे, किसी को भी नो बोल पाओगे, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो,
और सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर आ जाएगी। मतलब मुझे अभी क्या होता है, जब डीएफ इम्बैलेंस होती है तो उसको डाउट रहता है कि मैम मैं क्या करूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, नहीं समझ आता। लेकिन जब आपकी मैस्कुलिन साइड बैलेंस होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब ये ट्रेड्स आपके अंदर आने लगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे ही रहो, मैं ये नहीं कह रही जब ये बैलेंस हो जाएगी तो ट्रिगर नहीं आते, ट्रिगर आते हैं, लेकिन आप तुरंत स्विच कर जाओगे, कभी 1 घंटे में, 1 दिन में। मतलब जैसे जैसे आपका स्टेजेस बढ़ते हैं ना, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। मतलब बार बार टेस्ट होंगे, बार बार आपको चेक किया जाएगा कि आप बैलेंस में हो या नहीं हो, तो वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ देखना। अब ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या क्या करना है, तो आप वैसे बैलेंस कर लेना। और इनर यूनियन के लिए जो फाइनल इस वीडियो का कंक्लूजन भी है, इनर यूनियन तभी होता है जब आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिटीज एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करती है, यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने आती है। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कब मुझे अपनी एक्शन यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ करना है और कब मुझे अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है। किसी भी एक चीज़ की ज़्यादा या कम, तो वो इम्बैलेंस ही होता है। जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढना कम कर देते हैं, यानी कि जब 3D में आप साइंस नहीं ढूंढते, कन्फर्मेशन साइंस नहीं ढूंढते कि अब क्या होने वाला है, कि मेरा इनर यूनियन हुआ कि नहीं हुआ, जब तक ये चीज़ें बाहर ढूंढोगे ना, यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे, तब तक समझ लो कि तुम्हारा यूनियन अभी नहीं है, बहुत दूर है अभी तो, जब भी साइंस। लेकिन जब सब कुछ छूट जाए, कुछ देखने का मन न करे, तो समझ आना इनर यूनियन नज़दीक है। तो इनर यूनियन का फॉर्मूला क्या है वो बताती हूँ, तो मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें सीख जाओगे ना तो इनर यूनियन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इनर यूनियन का फॉर्मूला मैं इसको कहती हूँ, सबसे पहला होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्विन मेरा करे ना करे, पर मैं जैसी हूँ खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं अपने आप को वो सब कुछ दूंगी जो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में हमेशा से हो। मतलब बचपन से डीएफ की कुछ डिज़ायर्स होती हैं कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मैं ये पहनूंगी, वो करूँगी। वो सब चीज़ें करना आप शुरू कर दें एक नेक्स्ट लेवल पे, वो है सेल्फ लव प्लस सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे भरोसा। अभी तो हमें सेल्फ डाउट इतना होता है कि मैं ये करूँगी तो ये ना हो जाए, वो हो ना हो जाए। लेकिन जब आप खुद पर और डिवाइन पे फुल ट्रस्ट कर दोगे, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स शुरू होंगे। सेल्फ लव और सेल्फ ट्रस्ट। तीसरा क्या है, हेल्दी बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है कि यार कोई एक लिमिट तक हम चीज़ों को सहेंगे, वो मेरी एक लिमिट है, अगर किसी ने उस लिमिट को क्रॉस किया तो मैं उससे उसकी लिमिट बताऊंगी। तो दैट इज़ हेल्दी बाउंड्रीज़। कब नो बोलना है, कब नो नहीं बोलना है, तो ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ जाएगी, तब इनर यूनियन की तरफ आगे बढ़ोगे। चौथा है इमोशनल रेगुलेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर्स इतने आते हैं, तो हम एक दिन बहुत बैलेंस होते हैं और अगले ही पल बहुत ज़्यादा जो है मतलब हताश, दुखी, गुस्से में हो जाते हैं। ट्विन ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है, अरे उसने ऐसा क्यों बोला, वैसे कैसे, वो होता कौन है मुझे जज करने वाला, वो जानता ही क्या है। तो इस तरह से हम हाइपर हो जाते हैं तुरंत। तो इमोशंस को समझना कि भाई ये मेरे अंदर इमोशन उठ रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये मेरी खुद की एनर्जीज हैं जो डिस्टर्ब हो गई हैं। तो ये सब चीज़ों को समझना और उनको रेगुलेट करना, मतलब समझ कर उनको ठीक करना, उन पे काम करना। सिर्फ अंदर इमोशंस पड़े उनको ठीक ही नहीं कर रहे हो, उनको देख ही नहीं रहे हो, तो इनर यूनियन बहुत दूर है अभी। इनर वर्क का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये मैं समझा चुकी हूँ। खुद को समझना, खुद के साथ बैठना, खुद को जानना, अपनी सेल्फ की मास्टरी करना ही इनर वर्क है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएमडीएफ का मतलब बैलेंस करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये मेरे इनर वर्क हो गया और मैंने अपना डीएमडीएफ बैलेंस कर लिया तो अब हमारी शादी हो जाएगी, नहीं। इनर वर्क करके, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी जो हमें मिली है, इनर वर्क क्यों करते हैं हम, ट्विन को पाना कर, वो ठीक है, वो ठीक है कि भाई लव है तो उसको पाना है तो मैं इनर वर्क कर रही हूँ, वो ठीक है। लेकिन वो कब मिलेगा, जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे, साफ़ हो जाओगे, क्लिन्स हो जाओगे, है ना। तो मतलब सबसे पहले आपको बदला जाएगा, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले मैं कितनी दुखी, परेशान, सैडनेस में रहती थी, रोती रहती थी, और आज मैं कितनी बैलेंस्ड हूँ और कितनी खुश रहती हूँ। कोई मुझे खुश करे ना करे, कोई मेरे पास है नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ही एक्चुअल में ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप अकेले रहना सीख जाते हो, कहीं भी अकेले जा सकते हो, आ सकते हो, बिना किसी
मोह के, अटैचमेंट के आप पूरी दुनिया घूम रहे हो और सबके साथ खुश हो, एक अजनबी के साथ बैठकर भी आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, किसी पार्टी में जाते हो तो अजनबियों के साथ डांस कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। ये इनर वर्क हमें इसीलिए करवाया जा रहा था कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, और द मोमेंट आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है। तो इनर यूनियन का फॉर्मूला है सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट, हेल्दी बाउंड्रीज प्लस इमोशनल रेगुलेशन, एंड दैट्स हाउ यू विल अचीव इनर यूनियन। ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके अंदर कौन कौन से इम्बैलेंस हैं, और आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं ज़रूर इनका आपको मीनिंग समझाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को सेशन लेना है तो आप मैं नंबर छोड़ दूँगी, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।